नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और भी दिलचस्प होता जा रहा है। जी हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने एक नया पासा फेंक दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी अपने गढ़ यानी कि भवानीपुर को छोड़ करके अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही है। इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। आपको बता दें कि जब से ममता बनर्जी चुनाव लड़ना शुरू की है तब से ही उन्होंने भवानीपुर का ही चयन किया है, लेकिन इस बार वो नए गढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आइए हम आपको इस खबर की जानकारी विस्तार से देते हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ममता बनर्जी अपने गढ़ से बाहर निकलकर चुनाव लड़ रही हैं। पिछले 3 दशकों में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से अलग होकर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, मगर ऐसा इस बार होने जा रहा है। 1991 से लेकर 2011 तक ममता बनर्जी कोलकाता साउथ की सांसद रहीं। इस लोकसभा सीट से ही भवानीपुर विधानसभा सीट भी आती है। हालांकि जब 2011 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने भवानीपुर को ही चुना। 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी भवानीपुर का प्रतिनिधित्व करती आई हैं, मगर शुक्रवार को जब टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो सबकी नजर इस बात पे थी कि ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीट से लड़ती हैं या नहीं। मगर कैंडिडेट लिस्ट जारी करने के साथ ही भाजपा की चुनौती को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वह इस बार सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी, जहां पर माना जा रहा है कि भाजपा उनके पुराने सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी को उतार सकती है। चुनाव लड़ूंगी, मैं यहां से चुनाव लड़ूं या नहीं, मगर भवानीपुर हमेशा मेरी पकड़ में रहेगी। ममता ने अपनी पारंपरिक सीट से शोभनदेव चट्टोपाध्याय को उतारा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं हमेशा यहां रहूंगी और नजर रखूंगी। ममता बनर्जी का सिर्फ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा के उन बयानों के बाद आया है जिसमें भाजपा अक्सर सवाल करती थी कि ममता बनर्जी को घोषणा करनी चाहिए कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर से शोभनदेव चट्टोपाध्याय का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि यहां उनका घर है। यहां बताना जरूरी होगा कि अब तक भाजपा ने नंदीग्राम से शुभेंदु की उम्मीदवार का औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, मगर ऐसे संकेत हैं कि शुभेंदु ही यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए काफी मायने रखता है। भवानीपुर ने न सिर्फ ममता का हाथ थामे रखा बल्कि फर्श से अर्श तक पहुंचाने में मदद की है। संसद केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बनाने की सफर में भवानीपुर ने ममता बनर्जी का साथ दिया है, मगर अब भवानीपुर तेजी से बदल रहा है। 2 लाख से अधिक मजबूत मतदाताओं की आबादी वाले भवानीपुर में अब लगभग 60% गैर बंगाली है। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से यहां वोट का पैटर्न और आबादी का मिजाज बदलता दिख रहा है और यह भाजपा के करीब जाती दिख रही है। पिछले कई अलग अलग चुनावों की बात करें तो भवानीपुर से ममता बनर्जी की पार्टी का वोट शेयर गिरा है। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि वो अपनी पारंपरिक सीट को छोड़ करके यानी कि भवानीपुर को छोड़ करके अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी को बड़ा टक्कर देंगी, क्योंकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता शुभेंदु अब बीजेपी से नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है। जल्द ही भाजपा भी इसकी घोषणा कर देगी, लेकिन ममता बनर्जी उनके खिलाफ अब चुनाव लड़ेंगी और अब बता देंगी कि उनके लिए भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों ही एक समान है। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।